सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा। आज एक छोटे से क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं जो कल से एक ग्रुप पे चल रहा है, जिसमें एक डॉक्टर ने ये पूछा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा मेंसेस को स्किप किया जा सकता है कि नहीं। मतलब जो भी महामारी होती है महिलाओं में, तो उसको आगे की तरफ बढ़ाना ये होम्योपैथी से पॉसिबल है कि नहीं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मेंसेस है, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि मेंसेस को लाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स काम करते हैं पूरी 28 डेज की साइकिल में। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक सिंगल ऑर्गन पूरी तरह से मेंसेस को ले आए। जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और तकरीबन आमतौर पर 7 हार्मोन हैं जो पूरे मेंसेस में काम करते हैं, जिसमें से 4 हार्मोन जो हैं वो ब्रेन से रिलीज होते हैं और बाकी सब अलग अलग जगह से रिलीज होते हैं। तो पूरा एक कंप्लीट साइकिल बनता है। अब बात आई कि मेंसेस को आगे क्यों बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट जानना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, वो ये कहता है कि हमें कुछ दिन के लिए महीना को आगे बढ़ाने की तरफ लेके जाना है, या 4-5 दिन का हमें गैप चाहिए, या हम चाहते हैं कि मेंसेस जो है वो आगे चले जाएं, तो सबसे पहले तो उसका आपको जो कॉज है वो जरूर जानना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों ऐसा फीमेल चाह रही है कि मेंसेस आगे जाएं। अगर वो किसी इस पर्पज से चाह रही हैं कि उनको कोई धार्मिक कोई त्यौहार आ रहे हैं या उनको कहीं घूमने जाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो पूरी जो नेक्स्ट साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हाँ, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर उसको लगता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसको ब्लीडिंग एक्सेस में हो रही है और उसको लगता है कि अगर हम लोग मेंसेस को थोड़ा आगे की तरफ ले जाएंगे और उससे उसकी उस बीमारी में आराम मिलेगा, तो ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर मेंसेस को क्यों आगे बढ़ाना है या उनको क्यों स्किप करना है। अब अगर बात आती है कि होम्योपैथी में ऐसा कोई मेडिसिन है या नहीं, तो जहाँ तक होम्योपैथी की बात है, तो जैसे मैं डिस्कशन में देख रहा था, सभी लोग ये कहते हैं कि नेचर पे बेस्ड है, नेचुरल लॉ पे बेस्ड है, तो हम लोग कभी एबनॉर्मलिटी की तरफ नहीं चलते। लेकिन मेडिको लीगल एस्पेक्ट की तरफ देखें तो अगर हाँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे हमें मेंसेस को थोड़ा स्किप करना पड़ता है, क्योंकि उसको हमें रिलीफ देना है, हमें एक्सेस ब्लीडिंग को रोकना है। तो उस कैटेगरी में सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो सेवाइना है, जो ऐसा काम करती है, जनरली मेंसेस को स्किप कर देती है। कुछ लोगों ने इसके बारे में सल्फर के बारे में बताया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर सल्फर की गलत पोटेंसी चली गई तो सल्फर ब्लीडिंग को एक्सेस भी कॉज कर सकती है। तो अगर आप सल्फर पे ध्यान देंगे तो सल्फर एक ऐसी डीप एक्टिंग मेडिसिन है जो मेंसेस को या तो प्रोलॉन्ग कर सकती है। हालांकि इसका मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस बहुत है कि जब मैंने कभी सल्फर को देख करके देखा तो उससे मेंसेस या तो आगे की तरफ बढ़ गए, या प्रोलॉन्ग हुए, या फिर इरेगुलर मेंसेस हुए, या फिर जो ब्लीडिंग का पैटर्न है वो बहुत इरेगुलर या एक्सेस ब्लीडिंग का पैटर्न आ गया। तो कोई भी दवाई जनरली डीप एक्टिंग को बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ऐसा स्किप करने के लिए, तो सेबाइना, हेमेलिस, मेलिफोलियम या ऐसी कोई भी मेडिसिन जो ब्लीडिंग को स्टॉप करती हैं एक पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वो मेंसेस को स्किप भी कर सकती हैं, ऐसी ताकत रखती हैं। लेकिन उससे पहले फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट जरूर जानें और ये पता लगाएं कि आखिर महिला ऐसा क्यों चाह रही है कि उसके मेंसेस आगे हो जाएं। अगर कोई नेचुरल कॉज है, आपको लगता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई बहुत सारी फीमेल्स है जो पूजा पाठ के लिए हैं, कहीं घूमने जाने के लिए, या उससे परेशान होकर के कि भाई मैं क्यों साइकिल चाहूँ, तो कभी भी उस चीज़ के लिए कोई मेडिसिन ना दें, ना ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन कभी भी करें। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा कि आप सब लोगों को बतानी चाहिए और इसका एक पूरा एक स्वरूप बताना चाहिए बीइंग ए होम्योपैथ, और हमें पता होना चाहिए कि आखिर होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं। इसके बारे में कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।